हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अपनी भी कई देर बाद चल रहे हैं फॉर्मेलिटी वाली नहीं। हाँ जी, संज्ञा सर्वनाम का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। विशेषण शुरू कर दिया था। डेफिनेशन वगैरह लिखी थी नहीं ना, बस बातचीत बातचीत करी थी। चलिए, हाँ जी, विशेषण कहते किसे हैं, क्या क्या इसके भेद हैं, कितने प्रकार हैं, यानी कि उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। विशेषण पहले इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें, विशेषण है क्या, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। वो एग्जाम्पल जो बोलूँ वो लिखना नहीं है, उतारना नहीं है, समझना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है, या कहें राम बहुत अच्छा लड़का है। राम बहुत अच्छा लड़का है, ये एक सिंपल सा वाक्य है, ठीक है। अब इसके अंदर संज्ञा शब्द कौन सा है? राम। राम में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि जो नाम है वो हमेशा कौन सी संज्ञा रहता है? व्यक्तिवाचक रहता है। राम बहुत अच्छा लड़का है, वह मेरा पड़ोसी है। इस वाक्य में अगर मैं सर्वनाम कहूं तो कौन सा है? वह है, क्योंकि पहले राम था मतलब संज्ञा है, उसके बाद हमने जो राम की जगह शब्द यूज किया वो कौन सा है? वह। और वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम। ठीक है, अब ये वाक्य है, हमें छांटना है विशेषण। अब विशेषण कहते किसको है? अरे विशेषण, विशेषण विशेषण किसको कहते हैं? इस वाक्य में विशेषण शब्द का चयन करें। अच्छा, तो अच्छा कौन है? राम। अब यहां पर जो अच्छा शब्द है वो क्या है? विशेषण है। मतलब विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा शब्द जुड़ता है, विशेष्य किसे कहते हैं? एक तो विशेषण हो गया, दूसरा है विशेष्य। अब विशेष्य किसको कहेंगे? नहीं, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको परविशेषण बोलते हैं। बच गया विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। और इस वाक्य के अंदर विशेषता किसकी बताई जाने लग रही है? राम तो संज्ञा की जगह खत्म हो लिया, अब अच्छा है कौन? लड़का। अब यहाँ विशेषता राम की नहीं चल रही, लड़के की चल रही है, ये ध्यान रखना होता है। अब राम भी संज्ञा है, वैसे तो लड़का भी संज्ञा है। लड़का जातिवाचक है क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन राम कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दो संज्ञा है, विशेषता किसकी है? ये राम की विशेषता नहीं है, हाल फिलहाल वो लड़के की विशेषता है। लड़का कैसा? अच्छा। तो जो अच्छा शब्द है वो विशेषण हो गया है, और लड़का शब्द जो है वो क्या है? विशेष्य है। अब मैं बात करूं, जो ये शब्द बच गया है बहुत, ये क्या है फिर? ये वो है जो आप लोग कह रहे हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको परविशेषण कहते हैं। मतलब अच्छा तो है, कितना? बहुत। तो अच्छाई की भी बहुत ज्यादा अच्छाई कर दी तो वो किसके अंदर आ जाएगा? परविशेषण के अंदर आ जाता है, प्रविशेषण। आया भाई समझ? ये एक वाक्य के द्वारा हमने तीनों चीज क्लियर कर ली। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है और परविशेषण क्या है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। दूसरा है विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। अब विशेषता किसकी बताई जाती है? या तो संज्ञा की या सर्वनाम की। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम है ना, वही एक तरह से क्या होता है? विशेष्य होता है, ठीक है। तीसरा हो गया परविशेषण। यहां क्या आ जाएगा? विशेषण की भी
विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले शब्दों को परविशेषण कहते हैं। यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो परविशेषण कहलाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। वो एग्जाम्पल था, वो इसका उदाहरण भी हो गया है। अच्छा है तो वो क्या हो गया, बहुत बहुत अच्छा है शब्द किसके अंदर आ जाएगा, परविशेषण के अंदर शामिल हो जाता है। क्लियर है भाई सबको यहाँ तक बात है। तो ये विशेषण के मतलब टाइप हो गए हैं, विशेषण, विशेषण और परविशेषण के। अब विशेषण के भेद कितने हैं, कितने प्रकार का होता है बताओ। विशेषण के कितने भेद हैं, 3, 4, 5, 6, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, बताओ अब। हाँ तो पहले क्यों ना बोला भाई। विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला तो है, यानी कि विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, 4 प्रकार हैं। सबसे पहला तो कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। अब गुण, गुण का मतलब क्या होता है, क्वालिटी। अब इसको एक बार समझेंगे। क्वालिटी का मतलब क्या, कोई चीज है, कोई बंदा है, उसके अंदर अच्छे भी गुण उसके हैं, बुरे भी गुण उसके हैं। किसी वस्तु के अंदर भी गुण होते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर भी गुण और अवगुण है। वही सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। क्वालिटी का मतलब तो समझो ना भी, कोई चीज अच्छी है, बुरी है, छोटी है, बड़ी है, कैसी है, वो उसकी क्वालिटी है, और वही उसका गुणवाचक विशेषण के अंदर शामिल होगा। तो परिभाषा लिखिए क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु की, यानी कि जो शब्द कह लीजिए, चाहे जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की, व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, गुण, दोष, आकार, स्वभाव आदि का, दशा, स्वभाव के बाद दशा भी लिख लीजिए, दशा आदि का बोध कराए, दशा आदि का बोध कराए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब सबसे पहले जैसे हमने बात करी है उसकी, किसी चीज की जो दशा है, स्थिति है, उसके बारे में। अब गुणवाचक विशेषण को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, कि जब कोई वाक्य पूछा जाए ना, इसमें गुणवाचक विशेषण है कि नहीं है, उसको एक वाक्य में कन्वर्ट कर दीजिए। वाक्य कैसे, अब मैं जैसे आपसे कहूँ क्रोधी शब्द कौन सा है, तो क्रोधी। अब हम कहें राम क्रोधी है, वाक्य फिट बैठा ना बिल्कुल, यानी कि ये राम की विशेषता है। विशेषता मतलब उसकी क्वालिटी है, उसके अंदर ये गुण है। ये मार्कर है, ब्लैक है, ये इसकी क्वालिटी है। पंखा सफेद रंग का है, वो उसका कलर है। तो रंग, रूप, दशा, सारी चीजें क्या होती हैं, गुण के अंदर शामिल हो जाती हैं। कोई आदमी अमीर है, गरीब है, धनवान है, वो भी उसकी क्वालिटी है, उसका गुण है। कोई होता है निर्मम, निर्मम मतलब जिसके अंदर दया नहीं होती, वो भी उसकी क्वालिटी है। तो जब हम किसी गुणवाचक विशेषण का चयन करें ना, तो बस एक ही तरीका है, उसको राम या श्याम से, यानी कि एक वाक्य के अंदर जोड़ दीजिए। अगर वो वाक्य सही है तो वो गुणवाचक विशेषण माना जाता है। अगर हम कहें गोल आ गया, आयताकार, तो अब राम की जगह किसी वस्तु को ले लीजिए। मेज गोल है, आयताकार है, तिकोना है, नुकीला है, खुरदरा है, प्लेन है, कैसा है, तो वो सारी इसकी क्वालिटी को दर्शा रहे हैं ना। तो जहां सेंटेंस बन जाए वो गुणवाचक विशेषण के अंदर शामिल हो जाता है। अब इसके जो है एग्जाम्पल के रूप में हम लिखें, जैसे अब गुण, दोष, स्थिति सबके बारे में, यानी कि मिले जुले हम एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं। कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, अच्छा, बुरा, तो एक गुण हो गया, एक उसका दोष हो गया। या हम लिखे वीर, कायर, वीर है तो गुण है, कायर है तो उसके अंदर क्वालिटी, दोष है तो क्वालिटी। तो अच्छा, बुरा, वीर, कायर। स्वभाव किसका कैसा हो सकता है, कोई आदमी क्रोधी भी हो सकता है, हंसमुख भी हो सकता है। हंसमुख है के ऊपर चंद्र आएगा, हंसमुख। या हम कह सकते हैं निर्मम, निर्मोही,
ठीक है। आकार, आकार में क्या आ जाएगा, आदमी का आकार होता नहीं, वस्तु का आकार होगा, तो वो क्या है, गोल, आयताकार, वर्गाकार, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। स्वभाव कैसा हो सकता है, किसी व्यक्ति का जो स्वभाव है वो कैसा होगा, अब ये क्रोधी हंसमुख है, ये उसके स्वभाव के अंदर ही होगी भी, किसी आदमी का जो नेचर है वो किस टाइप का है। दशा, दशा के अंदर क्या आ जाता है, कोई वस्तु है तो वो गीली है, सूखी है, तो गीला सूखा या गीली सूखी, जैसे हम बात करें कोई ताजी है, बासी है, मौसमी है, ताजा, मौसमी, नया, पुराना, ये सारी क्या है, वस्तु की दशा है, उसकी स्थिति है। ठीक है, तो नया पुराना वो भी इसके अंदर आ जाएगा। कोई मोटा है, पतला है, दुर्बल है, ये उसकी अवस्था है। मोटा, पतला, दुर्बल, कमजोर, निर्धन, अमीर, धनवान, ये सारी चीजें क्या है, क्वालिटी हैं, यानी कि ये सारे किसके अंदर शामिल हो जाते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंदर शामिल हो जाते हैं। क्लियर हो रही है बात, आ रहा समझ है? तो यानी कि बस वाक्य बना के देख लीजिए, गुणवाचक विशेषण की पहचान करनी है तो कोई व्यक्ति से जोड़ लीजिए या किसी वस्तु से जोड़ लीजिए। अब ये जितने भी शब्द हमने लिखे हैं कहीं ना कहीं एक वाक्य के अंदर शामिल बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब मैं कहूँ राम विख्यात है, तो विख्यात मतलब क्या, वो भी उसकी क्वालिटी है, अच्छे काम के लिए फेमस है। कुख्यात, कु मतलब बुरा, ख्यात है, ख्याति प्राप्त है लेकिन बुरे काम के लिए, तो विख्यात है, कुख्यात है, वो भी उसका गुण है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। राम ग्रामीण है, तो ये वाक्य बनता है, मतलब ये भी क्वालिटी। ग्रामीण मतलब क्या, गांव का रहने वाला है। वह शहरी है, शहरी मतलब क्या, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये भी क्या इसके अंदर आ जाती हैं, स्थान से जुड़े हुए विशेषण के रूप में आ जाते हैं। हम सब भारतीय हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, हम सब भारतीय हैं, इस वाक्य में विशेषण का चयन करें। चार तो वर्ड हैं, हम नहीं हो सकता, वह नहीं हो सकता, बच गया क्या, भारतीय। हमारी खासियत क्या है कि हम भारतीय हैं। भारतीय शब्द क्वालिटी के अंदर नहीं आ जाता। हमारी पहचान क्या है, हम भारतीय हैं। कहीं भी जाके हम किसी दूसरे स्टेट में जाके हम अपनी जगह के नाम से जाने जाते हैं, तो वो भी हमारी पहचान है। हरियाणा वाले हैं, पंजाब वाले हैं, तो अपनी क्वालिटी के हिसाब से जाने जाते हैं भाई, तो ये भी क्या होगी, हमारी पहचान है। तो हम ग्रामीण हैं, शहरी हैं, भारतीय हैं, ये भी हमारी पहचान है। पहचान का मतलब भी क्या होगी, एक विशेषण के रूप में उसको शामिल किया गया है। यह जैसे कहा जाए खुशबूदार, बदबूदार, तो खुशबू बदबू ये किसके अंदर आ जाएंगी, क्या इसके अंदर शामिल होंगी? ये भी तो गुण है, परफ्यूम है, उसमें बहुत अच्छी खुशबू है, सुगंध है, तो फूल की सुगंध, सुगंध वर्ड है, दुर्गंध है, ये सारे क्या है, गुण है। गुण है तो कहाँ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में। हम कहते हैं मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, तो जो सौंधी सौंधी शब्द है वो क्या है, विशेषण है, उसकी क्वालिटी है भाई, उसके अंदर मीठी मीठी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर शामिल हो जाती हैं, गुणवाचक विशेषण के अंदर शामिल हो जाती है। जब वाक्य आते हैं ना हम अटक जाते हैं, फिर पता नहीं चलता भी क्या है, बस यही देख लीजिए, सेंटेंस बना के चलिए। रोटी गोल है, तो कौन सा विशेषण है, इसमें गोल शब्द क्या है, विशेषण है। उस रोटी की विशेषता क्या है कि वो गोल है। या कहा जाए रमन ने नीली कमीज पहनी है, तो यहाँ नीली शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया है, क्योंकि उस कमीज की वो विशेषता है। हाँ जी, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण का मतलब क्या है, देखिए एक होता परिणाम मतलब रिजल्ट, परिमाण मतलब क्वांटिटी, मात्रा की बात हम करेंगे। तो ये तो क्या थी, क्वालिटी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वांटिटी की। तो परिमाणवाचक विशेषण, तो परिमाण का मतलब क्या है, मात्रा, नापतोल, क्वांटिटी से है। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल का बोध कराएं, मात्रा कहें या हम कहें नापतोल का बोध कराएं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
मात्रा या नापतोल का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंदर शामिल होते हैं। अब वो कौन से शब्द हैं भाई जो मात्रा का बोध कराएंगे? एक, हाँ जी, कोई भी चीज है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, किलो है, 50 ग्राम है, ये सारे मात्रा का ही तो बोध करा रहे हैं। तो अब इसके जो मात्रा ये परिमाणवाचक है, इसके 2 पार्ट है। जो परिमाणवाचक विशेषण है ना, इसके भी 2 उपभेद हैं, यानी कि ये 2 प्रकार का है। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये तो निश्चित आ गया, और दूसरा किसके अंदर आ जाएगा? अनिश्चित के अंदर। दूसरा किसके अंदर आ गया? अनिश्चित के अंदर। अब निश्चित के अंदर क्या आ जाएगा? कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो फिक्स हैं? मैंने कल 4 किलो गेहूं खरीदे, तो 4 किलो शब्द क्या है? निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। 10 ग्राम सोना खरीदा, तो 10 ग्राम शब्द क्या है? वो भी मात्रा कौन सी? निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। अब मैं कहूँ कल मैंने 2 किलो अमरूद खरीदे, उनमें से कुछ खराब निकले, तो 2 किलो शब्द कहाँ जाएगा? निश्चित के अंदर। जो कुछ खराब निकले ना, कुछ में कीड़े निकले या खराब निकले, गले हुए थे, तो वो किस में आ जाता है? अनिश्चित के अंदर शामिल हो जाता है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा निश्चित है, कौन सा अनिश्चित है। ठीक है। अब आलू, गाजर है, जितनी भी सब्जियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो नाप तोल के हिसाब से ही हमारे घर में यूज होती है। अब जैसे दर्जन है, डजन जिसको बोलते हैं, दर्जन, वो दर्जन है, वो संख्यावाचक में जाएगा कि परिमाणवाचक में आएगा? बच्चे यहाँ होते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज, तो उसको पहले ही हम क्लियर कर दें। जो भी माप तोल का मेजरमेंट की जो यूनिट है, जितनी भी मापन की इकाई है, वो सारी परिमाण के अंदर आएंगे। तो दर्जन भी तो मापने की इकाई है, तोलने की नहीं है, लेकिन मापन की तो इकाई है। दर्जन में केले 12 होते हैं, चीजें 12 होती हैं, तो अगर 12 की बात करें तो संख्या की बात होगी, लेकिन जब हमने दर्जन बोल दिया ना, तो वो यहाँ आएगा परिमाणवाचक के अंदर। ये छोटी छोटी चीज ध्यान रखनी है। 2 कोड़ी, कोड़ी का हम कहते हैं ना, एक तो मुहावरा 2 कोड़ी का, या बिल्कुल कोड़ी का समझना, तो ये कोड़ी जो शब्द है वो भी एक मापने की इकाई है। या हम कहें जैसे क्विंटल है, तो क्विंटल भी इसके अंदर शामिल होगा। कपड़ा किससे मापते हैं? मीटर से, गज से, तो गज है, मीटर है, वो भी इसका उदाहरण हो गया। मैंने 100 गज मक्का प्लॉट खरीदा, तो गज मतलब क्या? मापने की इकाई है। तो जितने भी नापने और तोलने की इकाई है, यूनिट है, वो सारी किसके अंदर शामिल होती है? परिमाणवाचक विशेषण में। क्लियर है भाई बात? तो वो सारी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, चाहे वो किलो है, चाहे वो लीटर है, चाहे वो तोला है। 4 तोला सोना, सोना तो ग्राम का मतलब तोले में भी तो आता है ना, तोला, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। या हम किलो कहें, या हम मीटर कहें, किलोमीटर कहें, मिलीलीटर कहें, मिलीग्राम कहें, सारे इसी के अंदर, इसी यूनिट के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो एग्जांपल के रूप में निश्चित के अंदर तो क्या आ जाएगा? जैसे हम कहें 2 किलो चावल, या हमने कहा 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर डीजल। ठीक है। हम कहें 10 तोले सोना। ठीक है। तो सारी ही क्या होगी? फिक्स है, निश्चित का बोध करा रही है। अनिश्चित के अंदर क्या आ जाएगा? थोड़ा सा, जरा सा, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ, पहले तो ये लिख दीजिए, कुछ चावल। ठीक है। कुछ चावल कितने? 2 हैं, 4 हैं, कितने हैं उनकी क्वांटिटी का हमें पता नहीं, तो कुछ मतलब इसके अंदर आ जाएगा। थोड़ा सा, या हम कहें थोड़े से आलू खराब निकले, थोड़े से चावल खराब निकले। क्या पूछना चाह रहे बोलो? नहीं, निश्चित है, परिमाण तो है ही है। 1 तोड़े का मतलब क्या? उसके अंदर क्वांटिटी फिक्स है, 10 ग्राम से 1 तोड़ा बनता है, ये तो फिक्स है। जैसे 12 चीजों से क्या होता है? 1 दर्जन बनता है, तो वो मापने की ही तो इकाई होगी वही सारी। तो कुछ चावल कह सकते हैं, या थोड़ा सा, हम कहें थोड़ा सा घी नीचे गिर गया। थोड़ा सा मतलब कितना? अपने पास 10 किलो है, उसमें तो 1 किलो नीचे गिर, थोड़ा सा, वो तो थोड़ा सा लगेगा। लेकिन है आधी किलो, तो उसमें तो वो गिर गया, तो वो क्या होगा? उसमें थोड़ा सा क्यों है? तो वो समझने के ऊपर है। हम कहते हैं ना, बिल्ली ने सारा दूध पी लिया, अब किस में जाएगा? अनिश्चित में। सारा कितना था हमें नहीं पता। या हम कहते हैं काली बिल्ली 2 लीटर दूध पी गई, अब कहाँ जाएगा? अब निश्चित में जाएगा। जो काली शब्द है वो तो गया गुणवाचक विशेषण में। अब 2 लीटर है, आधा लीटर है, वो किस में जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक में।
क्लियर होगी भी बात? तो जो फिक्स है वो निश्चित है, जहां डाउट क्रिएट हो जाता है, जो हमें पता ही नहीं उसकी मात्रा कितनी है, वो अनिश्चित परिमाण के अंदर शामिल हो जाता है। चलिए तीसरा पॉइंट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। वाचक मतलब बोध कराएगा किसका? संख्या का बोध कराएगा, यही इसकी डेफिनेशन होगी। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, जो सर्वनाम शब्द या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार का है। तो संख्यावाचक जो विशेषण है वो कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। कौन सा? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। एक निश्चित है, एक अनिश्चित संख्यावाचक। हाँ जी, 1 दर्जन कहाँ है? 12 थोड़ी बोल रहे हैं। निश्चित हो गया फिर 1 दर्जन 2 दर्जन में निश्चित संख्या परिमाण नहीं हो गया। 1 किलो भी तो 1 किलो चावल थे, उसमें भी तो संख्या थी लेकिन निश्चित थी। हाँ, क्वांटिटी यानी कि नाप तोल के, यानी कि सिंपल भाषा में जो आप इंग्लिश में समझते हो, मेजरमेंट की यूनिट सारी परिमाण में जाएंगी। तो मेजरमेंट तो समझा? हाँ, नापने की, मापने की जो यूनिट मतलब इकाई, जो भी इकाई है सारी उधर भेज देंगे। जो वो किले के नहीं होते, गज, बिघा और वो जो भी हेक्टेयर वेक्टेयर जो भी हैं सारी को उधर ही भेजेंगे, क्योंकि वो नापी जाएंगी, तोली जाएंगी। ठीक है, इसमें सिर्फ क्वांटिटी आओगी, एग्जाम्पल के रूप में हम संख्या रहेगी, वो कौन सी है? जैसे अब मैंने यहाँ पर संख्या के रूप में क्या कहूँ? मेरे पास 2 किताबें हैं, तो ये होगी संख्या, फिक्स होगी, 2 हैं कि 4 हैं कि 10 हैं कि 20 हैं। अब मैं कहूँ लाइब्रेरी में 100 किताबें हैं, तो कौन क्या हो गया? निश्चित होगी। अब मैं कहूँ हमारी लाइब्रेरी में कुछ किताबें फटी हुई हैं, तो कहाँ भेजूँ? अनिश्चित में। तो कुछ मतलब कितनी फट रही हैं? पता नहीं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हैं, 1000 मतलब 100 फट गई तो भी हम नहीं कहूँगे, कुछ एक तो फट रही है, खराब हो रही है, तो वो उसके हिसाब से है। तो 2 किताबें यहाँ आ जाएगा। अगर कुछ वर्ड जोड़ दिया जाए, यानी कि कुछ, तो कुछ किताबें यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कहूँ हमारे घर में 4 कमरे हैं, तो 4 संख्या का बोध करा रहा है, फिक्स है, गिने जा सकते हैं। कक्षा में 20 विद्यार्थी बैठे हैं, तो ये किस में जाएगा? निश्चित संख्यावाचक के अंदर आ जाएगा। कुछ विद्यार्थी बराबर वाले कमरे में बैठे हैं, तो वो कहाँ हो गया? अनिश्चित। वहाँ साइड वाले रूम में 2 बैठे हैं कि 4 कि 6 वो भी नहीं पता, तो वो किस में जाएगा? अनिश्चित के अंदर जाएगा। कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं, कितने हैं अभी हाल फिलहाल तो नहीं पता ना, तो वो किस में जाएगा? अनिश्चित में जाएगा। लेकिन काउंट किए जा सकते हैं, काउंटेबल हैं, लेकिन अभी उनकी संख्या फिक्स नहीं है। क्लियर हो रही है बात? आगे समझ? तो ये इसके उदाहरण है। जैसे हम कहें 4 लड़कियां बातें कर रही हैं, तो निश्चित में जाएगा। कुछ चालाक छात्र बहुत चालाकी करते हैं, तो ये किस में जाओगा? कुछ चालाक, तो कुछ मतलब कितने हैं वो चालाक, कितने शैतान हैं, वो इसके अंदर हमें पता चल जाता है। हाँ जी, या हम कहें बहुत सारे बच्चे शोर कर रहे हैं, तो वो भी किस में जाएगा? अनिश्चित में है। तो ये शब्द किसको शो करते हैं? अनिश्चित का बोध कराते हैं। क्लियर हो रही है बात? आगे समझे? हाँ जी, चौथा पॉइंट आ जाता है सार्वनामिक विशेषण। अब जैसे मैं कहूँ मैंने कल 4 क्विंटल गेहूं खरीदा, तो कहाँ जाएगा? किस में मतलब पार्ट में भेजूंगी? जाए तो 4 मैंने खरीदे तो मेरे घर में जाओगा, एक सीधी सी बात है ना। लेकिन वो कौन से विशेषण में जाएगा? परिणाम नहीं, परिमाण। हाँ, परिमाण मतलब क्वांटिटी, परिमाण यानी परिणाम अगर कर देंगे तो रिजल्ट बन जाओगा। ठीक है, तो वो कहाँ, यानी कि उसको हम मात्रा के अकॉर्डिंग लेंगे। अब मैं कहूँ मैंने 4 बोरी गेहूं खरीदा, अब उसको कहाँ भेजूँ? अब वो संख्यावाचक में चला जाएगा।
4 बोरी खरीदी है, वो 50-50 किलो की है कि 10-10 किलो के कट्टे हैं, किससे ना नहीं पता, अब उनकी संख्या थोड़ी बनाई है। तो 4 बोरी का मतलब क्या है, निश्चित संख्या वाचक है। लेकिन 4 क्विंटल अगर कर दिया तो वो परिमाण में चला जाता है। हाँ, इकाई चाहे कोई भी हो वो वहां जाएगी। गिनने वाले हैं जो वर्ड हैं वो यहाँ आ जाओगे। मैंने कल 1 दर्जन केले खरीदे, उनमें से 5 टाइट निकले, मतलब सख्त निकले। अब एक ही वाक्य के अंदर 2 निकल गए ना, तो 1 दर्जन खरीदे तो 1 दर्जन मतलब 12 वहां चले गए, दर्जन है मापने की इकाई, उसमें से 4 या 5 बिल्कुल सख्त निकले, कच्चे केले डाल दिए उसने, तो वो किस में चले जाएंगे, संख्यावाचक में। तो एक ही वाक्य में यानी कि एक शब्द चेंज होते ही उसका विशेषण भी प्रयोग यानी कि जो चेंज है हो जाएगा। हाँ जी, चौथा आ जाता है सार्वनामिक विशेषण। अब इसके अंदर देखिए, सर्वनाम भी आ गया, विशेषण भी आ गया, 2 शब्द जुड़ गए ना। इसका मतलब क्या है, यानी कि पहले एक बार समझेंगे फिर लिखेंगे। जो शब्द होते तो क्या है, सर्वनाम है, क्या सर्वनाम, लेकिन काम क्या करते हैं, विशेषता बताने का। सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जोड़ सी भी आपको इजी लगे उस भाषा में हम समझते हैं। बुक के अंदर जो होती है वो यही है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, है सर्वनाम, लेकिन ये काम किसका कर रहे हैं, विशेषता बताने का। तो ये यही परिभाषा होगी, यानी कि विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को, होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि है क्या, सर्वनाम, लेकिन काम क्या कर रहा है, विशेषता बताने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर एक जो मेन चीज है जो हमें समझने की जरूरत है और जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछी जाती है वो क्या है, कई बार क्वेश्चन आता है सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है, संज्ञा से पहले, संज्ञा के बाद या मध्य। तो आंसर क्या आएगा, हाँ संज्ञा से पहले, क्योंकि संज्ञा के बाद जो प्रयुक्त होता है वो तो सर्वनाम होता है। कल भी बात हुई थी ना, एक बार एक कौवा था, वह प्यासा था, तो पहले क्रो था, देन वो ही बना। ठीक है, उसी तरह पहले संज्ञा होगी, उसके बाद जो यूज किया जाएगा वो सर्वनाम है, और संज्ञा से पहले जो आ जाएगा वो सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि वो है तो सर्वनाम लेकिन वो विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं यह पुस्तक मेज पर रख दो, यह पुस्तक मेज पर रख दो, यह पुस्तक मेज पर रख दो। पुस्तक शब्द क्या है, संज्ञा है, संज्ञा से पहले क्या आ गया, सर्वनाम, तो मतलब ये क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। तो एग्जाम में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैं कहूँ यह मेरा विद्यालय है, एक वाक्य समझिए, यह मेरा विद्यालय है, तो विद्यालय शब्द क्या है, संज्ञा है, संज्ञा से पहले क्या आ गया, यह है, तो यह शब्द किसकी विशेषता बताता है, इस विद्यालय की, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। वह पुस्तक, वह किताब फटी हुई है, तो किताब संज्ञा है, किताब से पहले क्या आ गया, वह, तो यह जो वह शब्द आया ना, ये किसको शो करता है, सार्वनामिक विशेषण को शो करता है। तो भाई यही ध्यान रखें, लिखना चाहे तो ये चीज बेशक मेंशन कर लें, भाई सार्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा से पहले आता है। ठीक है, संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, तो ये चीज इसके अंदर मेन रहेगी। जैसे मैं कहूँ वह लड़की कौन है, लड़की शब्द क्या है, संज्ञा, संज्ञा से पहले क्या आ गया, वह, तो वह शब्द यहाँ पर क्या आ जाएगा, सार्वनामिक विशेषण के रूप में काम करता है। क्लियर है भाई, ये अपना जो सर्वनाम का जो छोटा सा टॉपिक था वो अब कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कोई चीज डाउटफुल रही है या कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप दोबारा पूछेंगे। हो गया भाई, समझ आ गया। यह पुस्तक मेरी है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है,
सार्वनामिक विशेषण है। हम बाग में गए, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? हम बाग में गए, इस वाक्य में सर्वनाम का चयन करें। हम कौन सा सर्वनाम है? हाँ, वही वाला। हाँ, तो कौन सा पुरुषवाचक? पुरुषवाचक का भी कौन सा? उत्तम पुरुष। तो ये उत्तम पुरुष में नहीं आ गया मैं और हम, ये किसके उदाहरण है? फर्स्ट पर्सन आई मी का, आई वी का, वो हवी मतलब हम बाग में गए, तो यहाँ सर्वनाम छाटना था, तो कौन सा हो गया? उत्तम पुरुष आ गया। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि 3 टॉपिक हो गए ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो मिले जुले क्वेश्चन हैं जो पद परिचय के अंदर कई बार पूछे जाते हैं। जैसे मैं कल ठीक नहीं था, तो भी किस में आ जाएगा? उत्तम पुरुष के अंदर है, क्योंकि मैं और हम दोनों इसी के अंदर शामिल हैं। अब एक क्वेश्चन है, मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण अभी भी किया है ना हमने, तो क्वेश्चन वर्ण से यानी कि शब्द से विशेषण बनाना भी आ सकता है पेपर के अंदर, किसी भी तरह से क्वेश्चन पुट हो। मानव से क्या बनेगा? मानवता। क्यों बेटा? अभी कल परसों ही तो टॉपिक किया है, अभी ता लगने से तो भाववाचक संज्ञा बनती है। सुंदर से सुंदरता, मोटा से मोटापा, तो ता और पा लगकर तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। मानवता, मानवता तो महसूस करेंगे भाई इसमें मानवता है, या हमें मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, वो तो क्या बन गया? संज्ञा। कौन सी? भाववाचक। अगर मानव से मानवीय बनाएंगे ना, तो वो विशेषण बनता है। कुत्ता होता है, जानवर है, हम कहते हैं ना इसमें मानवीय गुण है, मतलब मानव जैसे है, वो उसकी विशेषता है। अब पशु का भाववाचक संज्ञा पूछे तो क्या बनेगा, और पशु का विशेषण पूछे तो क्या बनेगा? पशुता और पशुत्व कर देंगे तो ये तो भाववाचक संज्ञा बन गई, लेकिन अगर हम पाश्विक बोल देंगे तो वो किसके अंदर आ जाएगा? विशेषता के अंदर आ जाएगा। आज के मनुष्य में यानी कि कुछ मनुष्यों में पाश्विक गुणों की प्रवृत्ति है, तो उसके गुण कैसे हैं? पशु के समान हैं। तो पशु का विशेषण अगर पूछा जाए तो पाश्विक बन जाता है, मानव का मानवीय, मानवीय गुणों का समावेश। जैसे कहते हैं ना, जो चेतक था, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, उसमें मानवीय गुण थे। वो हमने अलंकार में भी तो पढ़ते हैं, कौन सा अलंकार था वो? जब चेतक यहाँ से वहां छलांग लगा देता है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे पहुंचे उस पार, जब तक राणा ने सोचा तब तक चेतक था उस पार। तो ये घोड़े की जो गुण है उसकी बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। तो कौन सा अलंकार था? अतिशोक्ति अलंकार था। तो वहां घोड़े के अंदर मानवीय गुणों का समावेश कर दिया है एक तरह से, क्या नहीं कर दिया भाई? उसको तो सोचने में भी इतना टाइम लग गया, लेकिन चेतक ने तो इतनी देर में छलांग लगा दी। तो ये सारे गुण किस कौन से हैं भाई? मानव के गुण थे, बुद्धि उसके अंदर इतनी तेज थी, तो मानव से ही मानवीय बना है। ता कर देंगे तो भाव बन जाएगा, और विशेषता के रूप में मानवीय, पाश्विक, ये शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। बुद्धि से क्या बनेगा? बौद्धिक। इसमें बौद्धिक ज्ञान बहुत ज्यादा, तो वो उसकी विशेषता होगी। बौद्धिक मतलब दिमाग वाला है। ठीक है, तो कुछ ये शब्द हैं जो विशेषण से जुड़े हुए हैं। और कोई चीज पूछनी है तो पूछिए, नहीं तो फिर कल हम कारक वाला जो टॉपिक है अपना वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, श्लेष और यमक अलंकार के अंदर एक फर्क है, सिंपल सी बात है वैसे तो समझने की। यमक का मतलब, यमक के अंदर क्या होता है? एक शब्द एक से ज्यादा बार आएगा, यानी कि एक ही शब्द 2 बार आएगा, कम से कम 2 बार आएगा, हर बार अर्थ जो है वो अलग अलग होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो घटा घटा 2 बार आया ना, तो पहली घटा का मतलब क्या है? बादल। काली घटा मतलब काले बादल। दूसरी घटा का मतलब है घट गया, माइनस हो गया है। तो एक ही शब्द 2 बार अलग अलग मीनिंग के साथ आया। या जैसे हम कहते हैं जगती जगती की भूख प्यास, तो जगती जगती एक ही शब्द 2 बार आ गया। जगती मतलब पृथ्वी, प्रकृति, दूसरी जगती मतलब जागी, प्रकृति की भूख प्यास जाग गई। या हम कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराई लीनी। कवि बेनी, बेनी मतलब रामवृक्ष बेनीपुरी कवि, रामवृक्ष का जो बेनीपुरी कवि है वो कहते हैं बेनी। यहाँ बेनी दूसरी कौन सी है? चोटी। मतलब एक ही शब्द 2 बार अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है। माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो मन का मतलब मेरे दिल का, दूसरा मन का मतलब मोती, मणिये,
मणियों को भी तो मन का बोलते हैं। तो एक ही शब्द दो बार आ जाए अलग अलग अर्थ के साथ, वहां यमक अलंकार है। अब बात करें श्लेष की। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिपका हुआ। जहां एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ व्यंजित हो, जुड़े हो, चिपके हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार। पट मतलब क्या? वस्त्र। पट मैंने दरवाजा भी होता है। तो एक ही शब्द एक ही सेंटेंस के अंदर दो अर्थों के साथ प्रयोग किया गया है। अब जैसे लाल है, लाल का मतलब क्या होता है? पुत्र। और लाल मैंने लाल रंग, रतन भी होता है। तो जहां लाल शब्द आ जाता है तो हम वहां क्या समझते हैं भाई? कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार हो जाता है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, सिंपल भाषा में बात करें। कर। कर मतलब क्या? हाथ। कर मैंने टैक्स भी होता है, कर मैंने सूंड भी होता है। तो जहां कर आ जाता है हम क्या लगा लेते हैं भाई? श्लेष अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द में एक से ज्यादा मीनिंग उसके अंदर जुड़े हुए हैं। बार बार शब्द की आवृत्ति नहीं हो रही है। किसकी आवृत्ति हो रही है? एक ही शब्द के अर्थ बहुत सारे हैं जो उसके अंदर चिपके हुए। ठीक है भाई, हुआ कुछ कंफ्यूजन? नहीं, पानी 3 बार बेशक आए बेटा, लेकिन उसमें एक मेन चीज क्या है? रहीमन पानी राखिए। तो पानी शब्द एक पानी के ही विशेषता बताई गई है, क्योंकि लास्ट में शब्द भी तो 3 प्रयोग करे गए हैं। मोती, मानुष, चून। मोती के लिए पानी का अर्थ क्या है? चमक। मोती का जो पानी है ना, कहते मोती, कोई भी चीज हम उस पर सोने का जोड़, सोने का पानी चढ़वा रखा है, तांबे का पानी है, ये है चीज कैसी है, उसके ऊपर कलर दूसरा चढ़ जाता है। तो पानी मतलब उसका चमक। तो पानी के लिए, मोती के लिए पानी का अर्थ क्या हो जाता है? चमक। दूसरा है मानुष। मानुष यानी कि मनुष्य। मनुष्य के लिए उस पानी का अर्थ क्या है? सम्मान। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ क्या हो गया? सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा। तीसरा है चून। चून यानी कि आटा। आटे के लिए पानी का अर्थ है जल। तो ये जो 3 अर्थ बताए हैं, अगर इनके साथ ये ना जुड़े तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कहते हैं भाई एक ही शब्द के अर्थ बहुत सारे हैं। बेशक वो 3 बार प्रयोग किया गया है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो आपको लगता है भाई एक ही बार में आया है। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है ये, जिसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। लेकिन ये कैसे दूर होगी? क्योंकि वो कहते हैं पानी रखना चाहिए, इस पानी के बगैर सब कुछ सूना है। तो पानी शब्द का प्रयोग बेशक बार बार हुआ है, लेकिन उसके अर्थ जो है वो एक ही के कारण निकले हैं। जो शुरू में पानी शब्द यूज करा है उसके 3 मीनिंग बनकर बाहर निकलते हैं। ठीक है, चलिए बाकी कल करते हैं।